एक दफा कुछ लोग एक नदी के किनारे खड़े थे। उन्हें पुल के साथ एक अजीब सी चीज लटकती हुई नजर आती है। पहले तो वो हरकत नहीं करती, लेकिन बाद में वो पानी में जंप लगा देती है और किनारे के पास आ जाती है। वहाँ खड़े लोग उसको भगाने के लिए पानी में चीजें फेंकते हैं और वो क्रिएचर गायब हो जाती है। वो सोचते हैं कि वो कहीं चली गई है, लेकिन थोड़ी देर बाद लोगों की भगदड़ मच जाती है। जब वो देखते हैं तो बहुत बड़ी पैरों वाली मछली लोगों को कुचलकर उनकी तरफ बढ़ रही होती है। कोई नहीं जानता कि इस पानी में ये मॉन्स्टर कैसे और कहां से आया। वो लोगों को मारना शुरू कर देती है। कुछ लोग छुपने के लिए कमरे में चले जाते हैं। इतने में मॉन्स्टर भी उस कमरे में चला जाता है और कमरा हिलने लगता है। सोचें उस कमरे में मौजूद लोगों का क्या हाल हुआ होगा। इनमें से कुछ लोग जो बच जाते हैं वो दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और हेल्प के लिए चिल्लाते हैं। इतने में दो अफराद, जिनमें से एक का नाम शांग होता है, वो उनकी मदद के लिए आते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। जिंदा बचने वाले लोग बाहर भागने लगते हैं। अब मॉन्स्टर बहुत अग्रेसिव हो चुका है। बहुत से लोगों को मारने के बाद वो एक स्कूल की बच्ची को पकड़कर पानी में जंप लगा देता है। शांग भी मॉन्स्टर के पीछे भागने लगता है क्योंकि वो बच्ची शांग की बेटी है। रात होती है और वहाँ पुलिस आ जाती है। वो लोगों से पूछते हैं कि मॉन्स्टर ने किसको डैमेज किया है। जो लोग हाथ खड़ा करते हैं उन्हें करंटीना कर दिया जाता है क्योंकि वो समझते हैं कि इन पर एक वायरस का अटैक हो चुका है। अब नदी में मॉन्स्टर के बनने की वजह सामने आती है। असल में एक न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के बचे हुए वेस्टेज को आर्मी ने नदी में फेंक दिया था, जिसकी वजह से ये मछली मॉन्स्टर में तब्दील हो गई थी। मॉन्स्टर तमाम पकड़े हुए लोगों को एक जगह इकट्ठा कर देता है। ज्यादातर लोग तो मर चुके होते हैं, मगर कुछ लोग जिंदा होते हैं। जिंदा बचने वालों में से एक शांग की बेटी भी होती है। वो उठती है और मरे हुए लोगों में से एक की जेब से मोबाइल निकालती है और अपने बाप शांग को फोन करती है और बताती है कि वो एक नाले में मौजूद है। इतने में फोन कट जाता है। अब शांग को यकीन आ गया था कि उसकी बेटी जिंदा है। शांग अपने भाई और बाप के साथ वहां से भाग जाता है। वो तीनों बच्ची को तलाश करने के लिए नदी से जुड़े तमाम नालों को में तलाश करते हैं, मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। आखिरकार वो थक हार कर एक स्टोर में छुप जाते हैं। इतने में स्टोर के सुराख से उन्हें मॉन्स्टर नजर आ जाता है। शांग के बाप को अपनी पोती का बदला लेना है। वो बंदूक की नाली बाहर निकालकर मॉन्स्टर पर फायर करता है, जिससे मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। वो स्टोर पर हमला कर देता है और उल्टा देता है और ऊपर चढ़ जाता है। उसका मुंह अंदर आने ही वाला होता है कि शांग उसके सर पर गोली मारता है, जिससे मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। अब वो लोग बाहर आ जाते हैं। उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि मॉन्स्टर जिंदा है या मर गया है। इतने में मॉन्स्टर उठकर नदी की तरफ भागने लगता है। वो तीनों लगातार उस पर फायरिंग करने लगते हैं। मॉन्स्टर जख्मी होकर नदी में चला जाता है। अब शांग का बाप अपने दोनों बेटों को जाने का कहता है और कहता है कि वो अपनी पोती का बदला अकेला लेगा। इतने में पीछे से मॉन्स्टर आ जाता है। वो उस पर फायर करने के लिए ट्रिगर दबाता है, मगर बंदूक में कोई गोली बाकी नहीं होती। फिर मॉन्स्टर उसे मार देता है। शांग अपने बाप को मरा हुआ देखकर बहुत रोता है और एक अखबार से उसका मुंह ढांप देता है। इतने में पुलिस आ जाती है। चूंकि शांग अस्पताल से भागा हुआ, इसलिए उसे पकड़कर वापस अस्पताल ले जाती है, जहां पर शांग का ऑपरेशन होना होता है। क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि इसके दिमाग पर वायरस का असर हो चुका है, मगर हकीकत में कोई वायरस नहीं होता। असल में हुकूमत अपने आप को इस सारे मामले से दूर रखना चाहती है। शांग डॉक्टर्स की सारी गुफ्तगू सुन लेता है। फिर वो एक लड़की को हॉस्टेज बनाकर वहां से भागकर नदी के किनारे पहुंच जाता है। हुकूमत की तरफ से मॉन्स्टर को मारने के लिए बहुत बड़ी मशीन नदी में जहर डालने के लिए भी आ जाती है। मॉन्स्टर नदी से बाहर निकलता है तो उसके ऊपर जहर छोड़ा जाता है, जिससे वो गिर जाता है। शांग बड़ी मुश्किल से मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है और मॉन्स्टर के पेट में है। वो मॉन्स्टर के मुंह से दो बच्चों को निकालता है, जिनमें से एक उसकी बेटी और दूसरा लड़का होता है। वो बेटी को उठाकर वहां से भागने लगता है, मगर उसकी बेटी सांस नहीं ले रही होती। इतने में उसकी फैमिली भी वहां आ जाती है। दूसरी तरफ जहर का असर बढ़ता जा रहा होता है, मगर उन्हें उसकी कोई परवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ मॉन्स्टर से बदला लेना है। शांग लोहे के राड से मॉन्स्टर के मुंह पर वार करता है। अब भागने की बारी मॉन्स्टर की होती है। इतने में शांग का भाई कॉकटेल से मॉन्स्टर पर हमला कर रहा होता है। मॉन्स्टर भागकर जा पुल के नीचे पहुंचता है और ऊपर देखता है कि ऊपर से कोई उस पर गैसोलीन फेंक रहा होता है। अब शांग का भाई आखिरी कॉकटेल फेंकने लगता है, मगर वो उसके हाथ से गिर जाती है। आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी होती है, मगर इतने में उनकी बहन पीछे से आ जाती है। वो तीर को आग लगाकर मॉन्स्टर पर फेंक देती है, जिससे मॉन्स्टर को आग लग जाती है। वो दर्द से चिल्लाने लगता है और नदी की तरफ भागने लगता है, मगर वहां पर शांग लोहे का राड लेकर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। वो मॉन्स्टर के मुंह में राड घुसा देता है, जिससे मॉन्स्टर की मौत हो जाती है। फिर वो सारे इकट्ठे होकर मॉन्स्टर के मुंह से निकलने वाले लड़के के पास आते हैं। वो जिंदा होता है और शांग उसे अपने साथ ले जाता है और अपना बेटा बना लेता है। अब वो अपने बाप और बेटी का बदला ले चुका है। अब वो सारे ऐसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। यहीं पर इस कहानी का इख्तिताम हो जाता है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं।